दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी में अब 2 महीनों से भी कम दिन बचे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नेशनल स्टेडियम कराची को रिनोवेट होना है कि नेशनल स्टेडियम कराची की जो रेनोवेशन की जो डेडलाइन थी 31 दिसंबर, अब उसमें मजीद जो है वो और मैंने सोचा कि आज मैं वो खूबसूरत भी ले ही आऊँ कि जहाँ पर मैं आपको व्यू दिखा दूँ कदाफी स्टेडियम का। तो ये इस वक्त ये एंट्रेंस है, ठीक है, और यहाँ प्लग एंड प्ले है तो एलईडीज भी नहीं लग रही हैं। पहले जो है वो फ्लड लाइट्स होती थी पुराने दौर की, क्योंकि जो बल्ब जो थे बड़े हैवी थे। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल है जो स्पॉट पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पाकिस्तान का स्टेडियम अभी भी रेडी नहीं हुआ, इस पे बात करने वाले हैं और पाकिस्तान मीडिया क्या रिएक्शन कर रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते और मिलते हैं आपको वीडियो के अंत में। अभी तक कुछ भी नहीं लगा है, अभी ना ही जंगला लगा है, जाली की जाली लगी हुई है नीचे के नीचे। अभी इस वक्त मैं हलीम अहमद मीडिया सेंटर पे खड़ा हूँ। सामने जो है 4 मंजिला इमारत बननी थी वो बन चुकी है, यानी कि उसकी तकरीबन काम हो चुका है। फर्नीचर का काम होना है, वहाँ पे फर्नीचर लगेगा डेफिनेटली, वहाँ पे कलर होगा, ये सारी चीज़ें होनी है। वैसे तो 31 तारीख दी गई है कि भाई 31 दिसंबर तक सारा स्टेडियम जो है रिनोवेट हो जाएगा और आईसीसी के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा हो सकेगा क्योंकि बहुत सारा अभी काम रहता है। चैंपियंस ट्रॉफी का इतने दिनों तक तो मसला चल रहा था कि भाई पता नहीं होगी या नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर होगी या बाहर, वो तो मसला हल हो चुका है। इंडिया के मैचेस दुबई के अंदर होंगे, बाकी टीम से यहाँ आकर खेलेंगी। यहाँ पे तकरीबन कहा जा रहा है 4 से 5 मैचेस हो सकते हैं नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर, जिसके लिए हाई क्वालिटी स्टेडियम को, मतलब कि क्वालिटी तो होनी चाहिए स्टेडियम के अंदर। जो आईसीसी ने कहा गया आईसीसी की तरफ से कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी पीसीबी को जो है यहाँ पे मुहैया करनी है। तो बेसिकली ये जो पीछे मेरा आप देख रहे हैं 4 मंजिला इमारत, वहाँ पे वीआईपी बॉक्सेस बनाए जाएंगे। कमेंट्री मेरे ख्याल से वो भी वहीं से होगी, मीडिया बॉक्स भी वहीं बनाया जा रहा है। प्लेयर्स का जो डग आउट होगा पवेलियन का वो भी वहीं पे होगा। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होनी है। उसी के 4 मंजिला इमारत के दोनों तरफ अभी वैक्यूम है, कुछ भी नहीं बनाया गया, यानी वहाँ पे भी डेफिनेटली काम होना है और कुछ ना कुछ वहाँ पे भी बनाना है इनको। या तो फिर वहाँ पे भी जो है सीटिंग लगाई जाएगी, जैसे पहले हमने देखा है कि शादियों वाली सीटें लगा के फ़िलहाल काम को चलाया जाए। तो मे भी इस बार भी शादियों वाली जो सीटें होती है, कुर्सियाँ, उसको लगा के फ़िलहाल जो है मैचेस करा जाएंगे, क्योंकि पता नहीं है कुछ। देखें बीच में तो इमारत बनाई गई है 4 मंजिला, उसके दोनों तरफ वैक्यूम है, खाली है, बिल्कुल जगह है। अब पता नहीं है वहाँ पे क्या बन रहा है, क्या कुछ बन रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। वैसे तो पहले तो नक्शे में तो ये दिखाया गया था कि ये मंजिला जो 4 मंजिला इमारत है वो बिल्कुल इतनी बड़ी बनेगी कि ये जो स्टैंड्स है उसी के साथ साथ तकरीबन जाके लगेगी, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया है। अब देखते हैं कि वहाँ पे क्या बनता है। टाइम बड़ा कम है, तकरीबन 2 महीनों से भी कम दिन रह चुके हैं, तो अब पता नहीं क्या कुछ बन सकेगा इतने दिनों में। उम्मीद तो की जा रही है। काम बड़ा तेज़ी से चला, इसमें तो कोई शक नहीं है। काम आप देख सकते हैं कि अभी भी तकरीबन कोई 500 से ज़्यादा वर्कर्स जो है ना वो काम कर रहे हैं पीछे, और हर जगह पे आप देखेंगे तो काम हो रहा है, रुका नहीं हुआ। कोई मजदूर क्या काम कर रहा है, कोई मजदूर कौन सा काम कर रहा है, वो आप देख सकते हैं कि सारे लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ काम चल रहा है दोनों चारों तरफ से। तो लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन 31 तारीख तक तो मुझे नहीं लगता कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो सकेंगी। थोड़ा मामला आगे चले जा सकते हैं। कोई मेरे ख्याल से 15 जनवरी तक या जनवरी का पूरा महीना भी लग सकता है, क्योंकि आपको पता है कि काम अभी बहुत सारा रहता है। अभी आप देख सकते हैं कि नीचे भी यहाँ से जैसे गाड़ियाँ गुजर रही थी वहाँ पे भी बहुत सारा जो है नुकसान हुआ है, यानी वहाँ से भी जो नीचे जो टाइल्स लगे थे वो उखाड़े गए थे, वो भी दोबारा लगने हैं। बिल्कुल सीटिंग है जहाँ पे सीट्स लगे हुए हैं उसके आगे, तो वहाँ भी चीज़ें दोबारा बनेंगी, टाइल्स लगेंगी। तो काम तो बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी कि कब ये कंप्लीट होता है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अब बिल्कुल ही अराउंड द कॉर्नर है, बिल्कुल चंद दिन बचे हैं। तो होपफुली ये रिनोवेट हो जाएगा। इतना ज़्यादा तो काम नहीं था, कज़ाफ़ी स्टेडियम बहुत ज़्यादा काम था, वो पूरा स्टेडियम बनना था शुरू से, लेकिन यहाँ पे इतना काम नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सुस्ती दिखाई दी गई है। अब तक लाइट्स भी नहीं लगी है, ऊपर नीचे एलईडी भी नहीं लगी है। बहुत सारा अभी काम रहता है, मुझे लगता है 1 महीना तो लग जाएगा अभी भी। यहाँ से गुजरेगा जॉस बटलर, ये भी तो फ़िलहाल काम हो रहा है, लेकिन 6 दिन डेडलाइन है ना इसकी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मेरा चलना मुश्किल है, आई कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपरली। सो यहाँ पे ये काम का सिलसिला सारा जारी है। वैसे मैं अभी बहुत छोटा सा लाइव करने जा रही हूँ, लेकिन इसके बाद जो है वो मैं एक प्रॉपर लाइव भी बना लूँगी कुछ देर के बाद, बिकॉज मुझे अपना शो करना है। वो सामने मेरा प्रोड्यूसर है तो मुझे बुला रहा है बहुत गुस्से में, और ये आप लोग देख सकते हैं स्टेडियम है।
सो इट्स हार्ड टू वॉक हियर। ये आप देख सकते हैं कि सारा इंतज़ाम है बैठने का। 38,000 लोगों की कैपेसिटी है। और 2 मिनट आ रही हूँ यार। अब गुजरना कहाँ से है? अच्छा, ये पाथ बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। सहारा तो दे दो भाई। पीसीबी वर्कर्स की बिल्डिंग है, वो भी है। फिर आईसीसी का सेटअप जो है वो लगा हुआ है सामने फॉरेन बिल्डिंग में, क्योंकि आईसीसी जब अपना कोई इवेंट कराता है तो फिर उनके भी बंदे आते हैं वहाँ पर, उनको एक फ्लोर दिया गया है। अच्छा, डग आउट सिस्टम किस तरह से, मतलब कहाँ पे होगा मैनेज और क्या प्लान है उसका? मेन जो बिल्डिंग है उसमें 2 फ्लोर जो हैं वो प्रॉपर डिज़ाइन हुए हैं फॉर प्लेयर्स। ठीक है। जो प्लेयर्स मैनेजमेंट ऑफिशियल एरिया होता है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, उसमें 2 अपना ड्रेसिंग रूम है, और वहाँ पर जो है वो दोनों का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसको फिनिशिंग किया जा रहा है, और बड़ी खूबसूरत उसकी डिज़ाइनिंग हुई है। ऊपर वाली साइड पे जिम भी बनाया, फिर उसके बाद मुख्तलिफ रिहैब सेंटर भी हैं अंदर, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग वाला भी है सेशन, और फिर उसके स्पा वगैरह भी हैं। तो ये चीज़ें, बड़ी अच्छी चीज़ें अंदर उन्होंने बनाई हैं, और जो हमें मैप के ज़रिए नज़र आती हैं वो बड़ी भरपूर एक डिज़ाइन हुई हैं चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि दिसंबर ये भी एंड तक जो है वो इसका इनाग्रेशन हो जाएगी स्टेडियम की, अल्लाह खैर करे। चलें, आई विश के हो जाए। और एक और चीज़ मेरे माइंड में सवाल आ रहा था कि टिकट्स जो हैं उनकी प्राइसेस एस्टिमेट क्या है, कितनी होंगी पाकिस्तान इंडिया के मैच के अलावा, क्योंकि उसके बारे में तो अभी तक वो तो मेरे ख्याल में लॉजिस्टिक्स दुबई मिलाकर। जाएगा। हाँ, वो तो दुबई जाएगा, और उसकी हाँ। तो ऑलरेडी वो महंगी बिकती हैं टिकटें। यस। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कि अगर आप देखें तो एवरेज टिकट 1000 रुपये 500 से शुरू होगी, और जनरल स्टैंड्स की, फिर उसके बाद वो 2000 और 4000 और 5000 और 10,000 तक जाएंगी हॉस्पिटैलिटी तक। तो आई थिंक सो कि 10,000 तक लिमिटेशन होनी चाहिए, लिमिटेड होंगी। और वीवीआईपी जो बॉक्सेस होते हैं उनकी तो फिर लाखों में वो बॉक्स खरीदते हैं। डेफिनेटली। तो वो चीज़ें मैक्सिमम मेरे ख्याल से कि 10,000 तक ही होनी चाहिए। आपका जो वीवीआईपी जो इंक्लोयर्स हैं, जिस तरह आप वसीम अकरम इंक्लोयर है, वकार यूनस इंक्लोयर है, आपके इमरान खान फजल महमूद इंक्लोयर हैं, वो जो हैं उनकी टिकट्स 5,000 से 10,000 के दरमियान होगी। 3,000, 2,000, फिर ऐसे जैसे जैसे स्टैंड्स दरमियान में आते हैं फिर उनकी कम हो जाती है। तो मेरा ख्याल है, क्योंकि अब तो जंगलें भी हट गई हैं, पहले बड़ा मसला होता था, वकार यूनस और वसीम अकरम जो इंक्लोयर होते थे उनके आगे साइड स्क्रीन आ जाती थी, फिर उसके बाद उनको एलईडी लगा के देनी पड़ती थी, फिर वो एसएमडी में मैच देखते थे लोग वहाँ पे बैठ के, तो इससे बेहतर है वो वहाँ पर टीवी में देख लेते। खैर, वो अच्छी जो चीज़ है कि हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस सामने भी हैं मेन बिल्डिंग में, और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस फॉरेन में भी बनाए हैं, तो ऊपर वाले से भी देख सकते हैं। और अच्छी चीज़ है कि आपका जो प्राइस है वो आपके लिमिटेड होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि इतने सालों बाद अगर कोई टूर्नामेंट मतलब हो रहा है, 500 से स्टार्ट हो, 500 से 1000, 2000, 1500 ऐसे स्टैंड्स की कीमत होनी चाहिए। और वीवीआईपी आप 5 से 10,000 के दरमियान रखते हैं तो लोग लेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही बात है। तौसीह कर दी गई है, मजीद जो है वो डिले उसमें आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले कहा था कि 15 दिसंबर को हम ये जो पीछे आपको बिल्डिंग नजर आ रही है इसकी जो पूरी जो इसकी तामीरात है हम मुकम्मल कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें ये कहा गया कि 31 दिसंबर तक मुमकिन है कि इस बिल्डिंग को मुकम्मल कर दिया जाए। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने इस बात की तस्दीक की है कि नेशनल स्टेडियम कराची का जो रेनोवेशन का काम है वो जनवरी के भी पूरे महीने में, जी हाँ, जनवरी के पूरे महीने में जारी रहेगा। और इस दौरान यहाँ से जो वेस्ट इंडीज का एक टेस्ट मैच था वो भी अब मुल्तान जो है वो मुमकिन तौर पर जो शिफ्ट किया जाएगा, और वो मैच भी अब कराची में नहीं होगा, क्योंकि जनवरी का पूरा महीना अब नेशनल स्टेडियम कराची में मुख्तलिफ जो रेनोवेशन से काम है वो होंगे। वो काम क्या होंगे वो तो हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। इस वक्त हम आपको बिल्डिंग के जरा करीब ले चलते हैं कि वहां पर इस वक्त एक्चुअल में हो क्या रहा है और कितना काम बाकी है, और क्या बाकी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनवरी के महीने में भी इस काम को खत्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो आइए आपको बिल्डिंग के करीब ले चलते हैं। तो जनाब ये है इस वक्त ताज़ा तरीन मनाजिर जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर, खिलाड़ी की स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि काफी दिन पहले ही मुकम्मल कर दिया गया था, और इस वक्त जो गैलरीज है ये सामने अगर आप देखें तो गैलरीज पे मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो उसका काम हो रहा है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो फ्लोर्स हैं वहां पर जहां पर काम मुकम्मल हो चुका है वहां पर रंग और रोगन का काम जो है वो चल रहा है। उसके साथ साथ जो शीशे का काम है वो भी इस वक्त हो रहा है।
और उसके साथ साथ जो है जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है, उसके अलावा सेंट्रली जो एयर कंडीशन का। दोस्तों आपने वीडियो देख लिया होगा, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया अभी तक पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। अभी तक उनका स्टेडियम तैयार नहीं हुआ और फिर भी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है पाकिस्तान मीडिया। अभी तक उनका स्टेडियम नहीं तैयार हुआ, जो कि आईसीसी 15 दिसंबर दिया था, लेकिन अब 31 दिसंबर डेडलाइन दिया है दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान का स्टेडियम अभी तक रेडी नहीं हुआ। क्या होगा, होगा क्या चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा या बाहर होगा? पाकिस्तान में ही होगा और स्टेडियम तैयार हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान मीडिया ऐसे बातें करते हैं जैसा लगता है उनसे बड़ा कोई ना हो। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।